कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा, मेरी खुशी तो तेरी खुशी में ही है, मगर फिर भी एक बार सोच ले, रुचि का परिवार कहाँ और हमारा परिवार कहाँ। वो हमारे घर में एडजस्ट कर भी लेगी? उनका रहन सहन, खान पीन सब हमसे बहुत अलग है। अरे मम्मी, मैं रुचि को कितने साल से जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। एक आदर्श पत्नी के सारे गुण हैं उसमें। आप भी बोलोगी लाखों में एक बहू लाया है मेरा बेटा, पर बेटा वो हमारे इतने छोटे से घर में रह भी लेगी? आजकल की बहुएं तो बड़ी प्राइवेसी चाहती हैं। फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, रुचि सब बहुओं से बिल्कुल अलग है। कॉलेज में भी कितने दोस्त थे उसके, सिर्फ उसके मिलनसार व्यवहार की वजह से। ठीक है बेटा, मैं कल ही पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाती हूँ। ओ मेरी प्यारी माता, देखना आपके पैर तो रुचि पलंग से नीचे उतरने भी ना देगी। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ तुम खुश रहो। तीखे नैन नक्श वाली रुचि प्रेरणा जी के घर बहू बनकर आ गई। बड़ी खुशी खुशी आरती का थाल लेकर प्रेरणा जी अपनी बहू रुचि को गाड़ी से उतारने पहुंची तो रुचि किसी से फोन पर बात कर रही थी। जरूरी फोन कॉल है कहकर रुचि ने प्रेरणा जी से हाथ से इशारा करके रुकने को बोल दिया। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे का मुंह देख रही थीं। प्रेरणा जी भी नजर झुकाकर खड़ी हो गईं। सॉरी मम्मी जी, थोड़ा जरूरी फोन था। रुचि ने कुछ देर बाद फोन काट कर बोला। कोई बात नहीं बेटा। प्रेरणा जी आरती करके अपनी बहू रुचि को घर ले आई। घर में दाखिल होते ही रुचि इधर उधर दीवारों को देख रही थी। क्या बात है रुचि बेटा, कुछ ढूंढ रही हो? मम्मी जी, इस घर में कब से पेंट नहीं हुआ? आपके यहाँ शादियों में घर को पेंट कराने का रिवाज नहीं है क्या? मेरे पापा ने तो सारा घर बहुत अच्छे से पेंट कराया है मेरी शादी में। वो बेटा नीरज का थोड़ा हाथ टाइट था इस महीने, अकेला कमाने वाला है, शादी में भी काफी खर्च हो गया है। ठीक है, मुझे मेरा कमरा बता दीजिए, रुचि ने थोड़ा मुंह बिगाड़ते हुए बोला। लेकिन रुचि बेटा, अभी रस्में बची हैं, उसके बाद ही अपने कमरे में जा पाओगी। अबे यार, मैं तो बहुत थक गई, कहकर रुचि पास में पड़े हुए सोफे पर बैठ गई। रुचि बेटा, नई नई दुल्हन हमारे यहाँ जमीन पर बैठती है। कौन सी सदी में जी रही हो मम्मी जी आप? मैं इतने भारी लहंगे में जमीन पर नहीं बैठ सकती। आप अपनी रस्में जल्दी से पूरी करवा ले, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। सभी औरतें खड़ी हुई रुचि का मुंह देख रही थी। प्रेरणा जी भी क्या करती बेटा, मॉडर्न बहू जो लाया है। रुचि बेटा, आप जा आराम कर ले, अब कोई रस्म नहीं बची। ठीक है मम्मी जी, मुझे सुबह जल्दी मत उठाना, मैं बहुत थक गई हूँ। मगर बेटा, सुबह मुंह दिखाई के लिए औरतें आएंगी तो उन औरतों से शाम को आने के लिए बोल देना, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगी, कहकर रुचि अपने कमरे में चली गई। प्रेरणा जी एक लंबी गहरी सांस लेकर घर का काम निपटाने में लग गई। कैसी लगी मेरी पसंद मम्मी? नीरज ने अपनी माँ प्रेरणा जी को बाहों में लेते हुए पूछा। अच्छी है बेटा। क्या मम्मी, इतना फीका सा अच्छी है बोल रही हो? अच्छी है या बहुत अच्छी है? प्रेरणा जी 2 मिनट के लिए चुप हुई। बहुत अच्छी है बेटा। हाँ, ये हुई ना बात, बोलकर नीरज अपने कमरे में चला गया। कमरे में रुचि का गुस्सा भरा मुंह देखकर नीरज थोड़ा हैरान था। क्या बात है जाने मन, ये चेहरे की चमक है या गुस्से में लाल हो रही हो? रुचि को चुटकी लेते हुए नीरज ने पूछा। तुम तो कह रहे थे मेरी मम्मी बहुत सीधी है। अरे तो तुम्हें टेढ़ी कहाँ से दिख गई? पहले दिन ही मुझसे तुम्हारी मम्मी ने दहेज की डिमांड कर दी। तुम पागल हो क्या थोड़ी? मेरी मम्मी दहेज को बोल ही नहीं सकती। मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं यार, मैं ये नहीं बोल रहा, पर तुम्हें कुछ गलत समझ आया होगा। मैं कोई दूध पीती बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बोल रही थी नीरज का इस महीने हाथ बहुत टाइट था, शादी में बहुत खर्च हो गया। अरे यार, तो इसमें दहेज की डिमांड कहाँ से आ गई? ऐसे ही तो होती है दहेज की डिमांड, और सीधे थोड़ी बोलेंगी दहेज को। अच्छा बाबा, मैं मम्मी से बात करूंगा, गुस्सा थूक दो। मम्मी यार, आप रुचि से ऐसी वैसी बात मत बोला करो। मतलब बेटा, मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। आप कल शादी के खर्च को बोल रही थी उससे। ऐसा कुछ मत बोला करो जो रुचि को बुरा लगे। लेकिन बेटा, बोलकर प्रेरणा जी चुप हो गईं, क्योंकि एक ही रात में अपने बेटे का बदला हुआ चेहरा जो देख रही थी।